ये है रामकृष्ण मठ मिशन बेलूर की 360 डिग्री व्यू। तो मैं आज रामकृष्ण मठ और मिशन के ऊपर एक डिटेल्स व्लॉग देने वाली हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्पिता और आप सभी को मेरे वीकेंड स्पेशल ब्लॉग में स्वागत है। तो कुछ दिन पहले मैं रामकृष्ण मिशन दर्शन करने के लिए गई थी और ये है परम पूज्य श्री रामकृष्ण देव जी और ये है माँ शारदा। तो मैं पहुंच गई हूँ मठ की मेन एंट्रेंस की तरफ। अगर आप भी मेरे तरह रामकृष्ण मिशन बेलूर दर्शन करने के लिए आना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, बेलूर मठ कोलकाता से वेल कनेक्टेड है। आप हावड़ा स्टेशन से किसी तारकेश्वर लोकल, बर्धमान लोकल, काटुआ लोकल पकड़ के बेलूर स्टेशन पहुंच जाइए और स्टेशन के बाहर से टोटो या ऑटो लेकर आसानी से आप बेलूर मठ पहुंच सकते हो। बेलूर मठ फेरी और बस से भी वेल कनेक्टेड है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मेन मंदिर के मेन प्रेमिसेस के अंदर और एंटर करते ही सामने एक जायंट स्क्रीन दिखाई देगा और इस स्क्रीन में आप मेन मंदिर में जो पूजा आरती होता है वो सारे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मैं मेन मंदिर की तरफ चल रही हूँ और ये है रामकृष्ण मठ मिशन बेलूर का मेन मंदिर। लेकिन इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं इस मंदिर के अंदर के भव्य दृश्य आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मंदिर दर्शन करने के लिए आना चाहते हो तो सुबह 6:30 से 11:30 तक आपको टाइम मिलेगा और दोपहर के 3:30 से शाम के 8:30 तक ये मंदिर दर्शनार्थी के लिए खुला रहता है। इस मंदिर के स्थापना रामकृष्ण देव जी के परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 में किया था। इस मठ और मिशन के स्थापना के मेन उद्देश्य है रामकृष्ण परमहंस देव जी की जो शिक्षा, जो वाणी, जो आस्था है वो सारे मानव जाति में प्रचार और प्रसार हो। और इसके सिवा इस मिशन में और इस मठ में वेदांत चर्चा भी होता है और निस्वार्थ भाव से सारे मानव जाति के सेवा के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद बेलूर रामकृष्ण मठ और मिशन के भित्ति स्थापन किए थे। रामकृष्ण मठ और मिशन के ये है मेन सेंटर और बेलूर सेंटर के अलावा सारे वर्ल्ड में लगभग 208 सेंटर फैला हुआ है। इनमें से 157 इंडिया में, 14 बांग्लादेश में, 14 यूएसए में, रशिया में 2, साउथ अफ्रीका में 2 और इसके अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, नीदरलैंड, सिंगापुर और भी बहुत सारे देश में रामकृष्ण मिशन के ब्रांचेस खुला हुआ है। और यहाँ दुर्गा पूजा के नवमी के दिन पूजा हो रहा है। तो लगभग सारे रामकृष्ण मिशन में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा माँ का दर्शन आप लोगों को करवा दिया, तो चलिए अब मठ दर्शन करते हैं। और ये है ओम मंदिर और ओम मंदिर के बाजू से जाते हुए आपको दिखाई देगा गंगा। एकदम मठ के पास से ही गंगा नदी बहता है और देखिए चारों तरफ कितने दर्शनार्थी पुण्यार्थी बैठे हुए हैं। दुर्गा पूजा के टाइम हर एक दिन 5 लाख 6 लाख करके सारे दर्शनार्थी आते हैं मातृ दर्शन और भोग प्रसाद लेने के लिए। और ये है शारदा माँ मंदिर और मैं जब आई थी तब 12 बज चुका था, इसलिए मंदिर के दरवाजे सारे बंद हो चुके थे। और ये है मायर घाट, शारदा मायर घाट। ये मठ के प्राइवेट घाट है। इसी तरह 2-3 और भी घाट है मठ के अंदर और इस घाट में ही दुर्गा माँ का विसर्जन होता है। और ये एक ऑडिटोरियम है, यहाँ छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाता है रामकृष्ण देव स्वामी जी के ऊपर, बेलूर मठ के ऊपर। और यहाँ आप देख रहे हो ब्लू कलर के बिल्डिंग, ये वॉशरूम है और वॉशरूम के बाजू में एक बड़ा सा वाटर टैंक है, वहाँ से आप वाटर कलेक्ट कर सकते हो पीने के लिए। अभी मैं जा रही थी प्रसाद घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए और सामने भी आपको दिखाई देगा एक म्यूजियम। ये है एक म्यूजियम और इसमें इसको देखने के लिए आपको 5 रुपीज़ का एक टिकट करवाना पड़ता है, लेकिन तब नवरात्रि चल रहा था इसलिए सारे बंद था।
इस मंदिर में जाति धर्म निर्विशेष सभी आ सकते हो और प्रसाद ले सकते हो अगर आपका इच्छा हो तो अभी नवरात्रि चल रहा है इसलिए कूपन सिस्टम बंद है, लेकिन यूजुअल डे में 10:30 बजे से पहले मेन मंदिर के पीछे से आपको भोग प्रसाद के कूपन कलेक्ट करना होता है। और प्रसाद की ऐसा कोई प्राइस नहीं है, लेकिन आपके मन और मर्जी के अनुसार आप प्रसाद के लिए पैसा डोनेट कर सकते हो। तो मैं अभी प्रसाद लेने के लिए प्रसाद घर के ओर जा रही हूँ और देखिए कितने सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। ये सारे कंस्ट्रक्शन कोरोना के टाइम हुआ था और देखिए कितना लंबा लाइन, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में ये सारे खत्म हो जाएगा। सारे दिन में 5 लाख 6 लाख लोग नवरात्रि के टाइम प्रसाद लेते हैं और मैं पहुंच भी गई प्रसाद घर के अंदर। और यहाँ बहुत ही हाइजीन मेंटेन करते हुए प्रसाद पकाया जाता है। देखिए सारे मशीन में हाइजीन मेंटेन करते हुए कितने बड़ा बड़ा ड्राम में प्रसाद पकाया जा रहा है। और ये मुझे प्रसाद अभी मिल भी चुका है, तो चलिए बैठ के प्रसाद खाते हैं। देखिए हॉल घर पूरा खचाखच पुण्यतिथि से भरा हुआ है और नवरात्रि के 9 दिन इसी तरह 5 लाख 6 लाख पुण्यतिथि यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रसाद लेते हैं। और यहाँ मैं रिकॉर्ड किया था, साउंड रिकॉर्ड किया था, लेकिन इतना शोर था कि मैं साउंड यहाँ म्यूट कर दिया और मुझे यहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं मिला और बहुत ही गर्म खिचड़ी था, तो मैं यहाँ एक जगह प्लेट रखने के लिए मिल गया था, तो वहीं खड़ा होकर मैं प्रसाद ग्रहण करने लगी। ये प्रसाद घर नया बना है कोरोना के टाइम के बाद, और यहाँ कोरोना के बाद 3 साल के बाद इस पहला बैसाख से प्रसाद वितरण शुरू हुआ है। और देखिए 5 फ्लोर है और एक फ्लोर में एक साथ 5 से 7 हजार पुण्यतिथि बैठ के, देखिए 1 2 3 4 5, एक फ्लोर में 5 से 7 हजार पुण्यतिथि बैठ के एट ए टाइम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत भीड़ होता है। और ये है मंत्र उच्चारण, ये मंत्र उच्चारण करने के बाद मैं प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। कुछ खाने से पहले ये मंत्र उच्चारण करना होता है। तो यहाँ मुझे लाकीली एक बैठने के जगह मिल गए थे अल्टीमेटली, और यहाँ बैठ के मैं प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। तो यहाँ मैं प्रसाद घर से बाहर निकल चुकी हूँ हाथ मुंह धोने के लिए, और देखिए कितना बड़ा एक प्रेमिसास हाथ मुंह धोने के लिए। यहाँ का पानी आप पी भी सकते हो। तो कुछ इस तरह नवमी के दिन मेरा मातृदर्शन और भोग ग्रहण और बेलूर मठ में टाइम स्पेंड किया। तो आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह छोटा छोटा ब्लॉग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।